नमस्कार, कल रहा दोगरज जन जिससे हम तीसरे हम आपको भाजपा का रैली के बता रहे हैं जहाँ पर बीजेपी द्वारा आज 25 जून को कांग्रेस द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के विरोध में काला दिवस मनाया जा रहा है। जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं रविंद्र रैनी जी बैठे हुए हैं और खटाना साहब और 21 महीने के चलता रहा, 12 महीने जेल में रखा गया, कईयों को भिसा अर्नब शर्मा और कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो आज यहाँ पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के विरोध में याद करते हुए काला दिवस का कार्यक्रम रखा हुआ है। बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर सुनने को लिए बैठे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं भारत देश आजाद हुआ, जम्मू कश्मीर में इन्होंने अपने चहेते शेख अब्दुल्ला को जहां का प्राइम मिनिस्टर बनाना था, मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाना था, नेहरू को हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना था। इनकी एक मिली भगत है जहां का संविधान क्या कि संविधान की धज्जियां उड़ा दी कि एक देश में जब एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक प्रधान होता है, एक झंडा होता है, जहां दो प्रधान, दो निशान और दो विधान जहां के तैयार कर दिए गए और उसके तहत जो कुछ भी हुआ वो आपका नरेंद्र मोदी भी बता रहे थे। जहां नेशनल फ्लैग होस्टिंग के ऊपर 15 लोगों को 25 गोलियों से उड़ा दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। हमारे डॉक्टर काला दिवस मनाया जा रहा है उस पर लड़ाई को निपटाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को अपोजिशन पार्टी के लीडर थे और जनसंघ के प्रधान डालते हुए उनको जहां बंदी बना के उनके क्यों आज के दिन को काला दिवस कहा जाता है। इस देश में जो कांग्रेस द्वारा इंदिरा गांधी द्वारा स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई थी, प्राइम मिनिस्टर जब नेहरू थे उन्होंने 16 बार इस संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। इंदिरा गांधी के समय 31 बार इस संविधान को छेड़छाड़ की गई और जब राजीव गांधी की सरकार आई तो उन्होंने 11 बार इस संविधान को चेंज किया और जब मनमोहन और सोनिया की सरकार आई तो 6 बार संशोधन इसमें किया। और इनका संशोधन ये नहीं था कि कुछ बंदी कानूनों को इकट्ठा करके एक कानून बनाया जाए। इनका जो चेंज जो करके उसमें ये था कि जो इनको चीजें अच्छी नहीं लगती थी उसका संशोधन करके उसमें अमेंडमेंट कर दी गई। देखिए तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं और पीछे आपको थोड़ा काली पट्टियां बांधकर इनके कानूनों से इंसानियत भी शर्माती है। संविधान तो एक तरफ की बात है, संविधान बना भी नहीं था। 1947 में जब अभी पाकिस्तान बढ़ रहा था, पाकिस्तान में और जो हमारा वीरपुर कोटली वगैरह के जेल आके अभी इंडिपेंडेंट थे, ना भारत के साथ थे ना पाकिस्तान के साथ थे और पाकिस्तान वालों ने वहाँ विरोध जताते हुए आज के दिन जब कोशिश करी, जब वो नहीं माने तो वहाँ 5000 कवाली वहाँ भेज दिए गए और वहाँ मार कटाई शुरू कर दी गई। और दोस्तों वहाँ 35,000 हिंदू और सिख पॉपुलेशन थी और सबसे राय कम्युनिटी वहाँ वीरपुर में रहती थी। 2 दिन में सिर्फ 2000 के 2500 लोग बड़ी मुश्किल से बच के जो हिंदुस्तान में अमृतसर के रास्ते या जम्मू के रास्ते कहीं से भी हिंदुस्तान में पहुंच सके। बाकी के लोगों को वहाँ शरेआम तलवारों और तलवारों से कत्ल किया गया। ये इंसानियत भी शर्मिंदा होती थी। संविधान नहीं था लेकिन उस वक्त नेहरू भी था और बाकी लोग भी थे जो तमाशबीन बने थे और तमाशा देख रहे थे कि सब कुछ होने के बाद हमें सत्ता मिल जाएगी, हम देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इस तरीके से इन्होंने इस बार अपना झूठ बेचने में कामयाब हो गए। इन्होंने कहते हुए कि एक बात को 100 बार झूठ, सच को भी 100 बार झूठ बोला जाए तो वो सच की शक्ल अख्तियार कर लेता है। कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा 2 शब्दों में कि एक पंडित जी को कोई एक जिम्मेदार वो बुलाते हैं अपने घर में पूजा पाठ करने के लिए। तो वहाँ वो पंडित जी बहुत सीधे साधे थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। उन्होंने बड़ी अच्छी रुचि के साथ उनके घर में पूजा पाठ करी और वो जागीरदार बहुत खुश हुए कि पंडित जी ने बहुत विधि के साथ ये काम किया। उन्होंने क्या किया, जो दक्षिणा उनको देनी थी दक्षिणा तो दी, दक्षिणा के साथ साथ उन्होंने घर में एक अच्छी सी बकरी जो अच्छा दूध देती थी वो बकरी उनके हाथ में दे दी कि पंडित जी आपके बच्चे जो दूध पिएंगे, हम आपके इस कर्म में बहुत खुश हुए। तो पंडित जी ने वहां वो बकरी लेके चल पड़े और वहां कहीं इंडी गठबंधन के 4 लोग वहां बैठे थे। इन्होंने अभी ये सोचा कि ये बकरी किस तरीके से इससे हासिल की जाए। तो ये 4 लोग एक चौराहे में एक में बैठ गया, दूसरे चौराहे में दूसरा, तीसरे में तीसरा और इस तरह चौथा बंदा बैठ के थे। जब पंडित जी अपने घर जा रहे थे तो उनको पूछते हैं, पंडित जी ये कुत्ता कहाँ से लाए? अब पंडित जी कहते हैं कि मेरा दिमाग पागल है, ये तो बकरी है, कुत्ता कहाँ से आ गया? तो पंडित जी मुंह नहीं लगते हैं, वो चले जाते हैं। तो थोड़ा आगे जाते हैं, आगे चौराहे पर दूसरा गठबंधन का बंदा बैठा था तो उसने भी यही बात बोली कि पंडित जी आपके हाथों में कुत्ता अच्छा नहीं लग रहा है।
तो उसने पंडित जी ने वो भी बात उनकी भी नजर करी और निकल गए। अब तीसरे चौराहे में जब पहुंचता है वहां भी एक बड़ा बुजुर्ग जैसा उनका एक साथी बैठा था, तो उसने भी कहा पंडित जी आपके खानदान में कभी किसी को कुत्ता हाथ में छोड़ के आपके बेड़े में भी कुत्ता नहीं देखा, आप तो इसकी रस्सी पकड़ के लेके जा रहे हो। पंडित जी थोड़ा परेशान हो गई, बात क्या है, मेरे हाथ में बकरी है और ये सारे कुत्ता कुत्ता कह रहे हैं। अब जब चौथे चौराहे पर जब बंदा बैठता है तो वो भी यही कहता है पंडित जी धन्य है आप, आपके माता पिता आपके बुजुर्गों ने कभी कुत्ते को हाथ नहीं लगाया और कुत्ता लेके आप घर जा रहे हो। तो उसने रस्सी छोड़ दी, उसने कहा कि मुझे ही कुछ फर्क पड़ रहा है कि ये वाकई कुत्ता ही है, ये बकरी नहीं है, मैं इसको बकरी समझ रहा हूँ। इस तरीके से इन्होंने गठबंधन वालों ने अपना झूठ बेचा, लोगों का हाथ में